جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 20, उसका जो उन्वान है वक्फ़ का बयान, यानि वक्फ़ और उसकी अलामात। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी इस तरह की निशानियां हैं, ऐसी अलामात हैं। जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते होंगे, कुरान मजीद को पढ़ते होंगे और कुरान मजीद को सीखते होंगे, तो इस तरह आपके मुशाहदात में बहुत सारी इस तरह की अलामात सामने आती होंगी कि जिनके बारे में आपको आगाही देना, बाखबर करना, बताना ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ये चाहूँगा, आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि बाकायदा आप अपने सामने जब भी आप इस मेरी वीडियो को आप सुने तो एक कॉपी, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ ज़रूर रखा करें। तो उसमें इस तरह की चीज़ें, सबसे पहले आप उसका टॉपिक, नोटबुक पे आप टॉपिक उसका लिखा करें और फिर उससे मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बयान की जा रही हैं वो आप शॉर्टली अपने पास लिखा करें। क्योंकि जब वीडियो बन जाती है और अपलोड हो जाती है और आप एक दफ़ा उस वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो जहन से निकल जाती हैं और वीडियो फिर पीछे चली जाती है, पुरानी हो जाती है और बातें भी पुरानी हो जाती है। लेकिन वो बातें याद रखें कि लिखी हुई बातें आपके नोटबुक में वो पुरानी नहीं होती, वो हमेशा आपके सामने रहती हैं। और आप जब तिलावत कर रहे हो, तिलावत के दौरान आप अपने सामने अपना नोटबुक भी रख सकते हैं। हर कलाम के अंदर और हर ज़ुबान के अंदर जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम कलाम कर रहे होते हैं, तो कलाम के दौरान हमें रुकना पड़ता है और बाज़ दफ़ा बात ख़त्म हो जाती है, यानी जो बात हम कर रहे होते हैं माना के एतबार से बात ख़त्म हो जाती है, हम रुक जाते हैं और फिर अगली बात शुरू करते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अब वही बात चल रही होती है लेकिन हमारी सांस टूट जाती है, हमारी सांस उस बात को एक ही सांस में बयान करने की इजाज़त नहीं देती, तो हमें रुकना पड़ता है। और इसी तरह चाहे वो उर्दू ज़बान हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे अरबिक ज़बान हो, ख़ास दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, हर ज़ुबान के अंदर जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना पड़ता है। ये हमें ज़रूरत, तो कहीं पर कंपल्सरी स्टॉप करना होता है जैसा मैंने कहा। तो इसी तरह अरबिक के अंदर भी इसी तरह, और बतौर ख़ास जब हम कलामुल्लाह की तिलावत कर रहे हों, जब हम अल्लाह ताला के कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और अल्लाह तबारक व ताला उस कुरान में यानी इंसान से बात कर रहा है, इंसान से अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहा होता है जब हम उस कलाम पाक को पढ़ रहे होते हैं। तो लिहाजा अरबिक के अंदर भी, कुरान पाक के अंदर ख़ास तौर पर भी इस तरह की अलामात, जिनको हम वक्फ़ की अलामात भी कहते हैं या हम उनको अलामात वक्फ़ भी कह सकते हैं, या उर्दू के अंदर हम उनको वक्फ़ की निशानियां भी कह सकते हैं, और इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं कि पॉज सिंबल, या फिर हम उनको स्टॉप साइन भी कह सकते हैं। तो लिहाजा आज का सबक बहुत ही अहम है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी निशानियां हैं कि जिन पर हमें वक्फ़ करना चाहिए और उस अलामत का मतलब क्या है और कितनी है और कब वक्फ़ करना होगा और कैसे वक्फ़ करना होगा। इससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, दरख्वास्त, वो ये है कि जैसे ही वीडियो आपके सामने आती है फ़ौरन हम उसका टाइम चेक करते हैं कि ये वीडियो कितने मिनट की है। अगर आप देखेंगे वीडियो कितने मिनट की है, 10 मिनट से ऊपर जा रही है, 15 मिनट से ऊपर जा रही है, और फ़ौरन हमारे अंदर एक बेचैनी की कैफियत शुरू हो जाती है, इज़्तिराबी कैफियत शुरू हो जाती है कि वीडियो तो बहुत लंबी है, अब मकसद की बात इसमें कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। लिहाजा आप वीडियो को शॉर्ट करके या थोड़ा सा सुन के शॉर्टकट करके वीडियो को आप पूरी वीडियो नहीं सुनते। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप बाकायदा कुरान मजीद को सीखने में संजीदा हैं, आप सीरियस हैं,
कुरान मजीद को सही तरह सीखना चाहते हैं कि उसकी आप तिलावत भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ करें, माना के एतबार से तिलावत करें, खूबसूरत अंदाज में तिलावत करें, तो लिहाजा फिर पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बगैर शॉर्टकट ज़रिए से आप कुरान मजीद को सीख नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ हो शॉर्टकट, कभी भी आप शॉर्टकट से इंसान जो है ना मार खा जाता है। तो कुरान मजीद के अंदर भी इसी तरह है। अगर आप शॉर्टकट चाहेंगे तो फिर कुरान मजीद की तिलावत आप दुरुस्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कुरान मजीद के अंदर खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर, रुक रुक कर पढ़िए। इससे क्या मतलब है, यानी तजवीद के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आप कुरान को पढ़ें। तो इसलिए कुरान मजीद को इन जो अलामात वक्फ हैं, जिनको रुमूज औकाफ भी कहा जाता है, रुमूज, रम्ज यानी रुमूज कहते हैं निशानी को, इशारों को, साइन को, इनको कहते हैं रुमूज। औकाफ कहते हैं, वक्फ की जमा है, औकाफ कहते हैं रुकने को। तो इस तरह कुरान मजीद के अंदर भी ये जो पॉज सिंबल्स हैं, स्टॉप साइन हैं, ये हमें बताते हैं कि कहाँ आपको कब रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, और रुकेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो लिहाजा आज मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया कि कुरान मजीद के अंदर इस तरह के जब निशानियाँ आ जाए, अलामात आ जाएं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब बाकायदा मैं आपको वो अलामात बताऊंगा कि वो कौन सी अलामात हैं जिन पर वक्फ करना है और उसका मतलब क्या है। माय डियर फ्रेंड, टुडे आवर लेसन नंबर 20 टॉपिक इज symbol, pause symbol, stop sign. There are a lot of sign in the Quran. When we read the Quran or recite the Quran, you can see during the recitation there are few sign, few circles like other sign also. So we should know about these sign, because when we are reading the Quran, okay, where stop sign when come, okay, where we should stop, and where translation going to stop, okay, and where you want to go and next sentence, we should know about these signs. Okay, these are very important signs. So today let us we start our lesson. आइए हम अब बाकायदा शुरू करते हैं। आप देखिए कि वो कौन सी साइन है जिनको हमें जानना ज़रूरी है। अब आप देखिए, बोर्ड के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी अलामात हैं जिन पर वक्फ करना है हमें। इनको रुमूज़ औकाफ भी कहते हैं। कुरान मजीद के अंदर अगर आप आखिरी पेजेस के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा रुमूज़ औकाफ। जैसा मैंने बताया था अपनी स्टार्टिंग में कि वक्फ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। इसके मुताबिक तिलावत करनी होगी। अगर इसके बग़ैर आप तिलावत करेंगे, कितनी खूबसूरत तिलावत क्यों नहीं है, आवाज़ बहुत अच्छी है, मखारिज का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन वक्फ का ख्याल नहीं है। आपने ऐसी जगह पे वक्फ कर दिया जहाँ पर माना उस जुमले की आगे भी चल रही है और अभी कंटिन्यू नहीं है, आपने वक्फ कर दिया। या इसी तरह जहाँ पर वक्फ करना चाहिए आपने नहीं किया वक्फ, तो लिहाजा दोनों सूरतों में ये गलती है। तो इसलिए इन निशानी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखना और बाकायदा अपने डायरी के ऊपर नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि ये रुमूज़ औकाफ क्या हैं। सबसे पहला साइन ये देखिए आप, ये है गोल निशानी, इसको कहते हैं आयत। असल में ये ताए मरबूता है, गोल ता है असल में, लेकिन जब इस ता के ऊपर आपको पता है कि जब हम वक्फ करते हैं तो ये हा बन जाती है, तो लिहाजा ये है आयत। आज सिर्फ मैं आपको आज के सेशन में सिर्फ आपको अलामाते वक्फ, पॉज सिंबल्स के बारे में सिर्फ बताऊंगा। बाकी इनके ऊपर वक्फ करना है नहीं करना, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर अगला साइन है, उसके बाद दूसरा है मीम। याद रखिएगा ये मीम भी आता है। जीम, छोटा जीम ये भी आता है दरमियान में लिखा हुआ। तो ये छोटा ता भी आता है, लोग उनको तूए बोलते हैं, तूए नहीं है, तूए बोलना गलत है, ये किफ है। अब देखिए इनके नाम भी सही याद रखना चाहिए। कुछ लोग इसको कफा बोलते हैं, किफा बोलते हैं, ये किफ है। आपने रोड साइन पे भी देखा होगा कि स्टॉप के साथ अरबिक में ये
किफ लिखा होता है कि स्टॉप, तो ये किफ साइन भी है। ये ला है, ला लिखा हुआ भी आता है। सौद लिखा हुआ आता है। सल्ले लिखा हुआ आता है। इसी तरह सल लिखा हुआ आता है। छोटा काफ लिखा हुआ आता है। ये जा भी लिखा हुआ आता है, आप देखिए। इसी तरह 2 दफा ये 3 नुक्ते 2 टाइम्स 3 डॉट ये भी आते हैं। इनको कहते हैं मुआनिक़ह। बहुत अहम बात है कि ये बताऊंगा कि इस पे कैसे हमें रुकना है। मुआनिक़ह, ये निशानी भी आती है, देखिए ये साइन भी आता है। कौफ लाम या ये भी आता है। ये है ये वक़फ़हु, ठीक है ना, जैसे ऊपर पढ़ा था किफ, ये वक़फ़हु। इसके बाद ये काफ है, काफ आता है, आप देखिए। उसके बाद सीन स्लैश मीन्स या, सीन या सकता। तो ये हैं सारे वो पॉज सैम्बल्स, अलामात वक्फ जो कुरान मजीद के अंदर ये आपको मिलेंगे। दीज आर stop sign when you recite or read the Quran. You can see these all signs during recitation or reading, and we should know about these signs. If we don't know and you ignore these signs, you are reciting very well, your recitation very good, your pronunciation is correct, and your voice are so nice, very beauty, but you stop according to your own way. You are going to stop without these signs. Maybe when you are going to stop and still translation is not complete, not finished, but before you stop, so this is wrong. So my dear friends, you should try to learn and understand these signs. Again, I repeat, please you note in your copy, okay, and learn these signs by heart. Like first one is circle, means ayah. Second one is meme, jim, ta, qif, la, sad, salli, sal, qaf, za, 2 times 3 dots, and qaf lam ya qile, waqfahu, kaf, seen or sakta. Okay, so inshallah in next class I will tell you about meaning of these signs, meaning and how to stop there. मोहतरम सामईन, असल में मेरे जो चैनल का मकसद है मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे होंगे कि जिन पे सिर्फ कायदा पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जहाँ पर तजवीद की रूल्स सिखाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे चैनल का जो मैंने जो इसका इंतखाब किया वो ये है कि इसमें जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है मखारज का, तजवीद का नहीं पता, और इस तरह जो स्टॉप साइन का नहीं पता, तो उनके लिए भी ये मेरा चैनल रहनुमाई है। और जो बिगनर है, न्यू लर्नर है और बिल्कुल बेसिक लर्नर है, कायदा से स्टार्ट करना है, तो उस तरह भी मेरा चैनल है। मैं कायदा भी पढ़ा रहा हूँ, दरमियान में मेरे रूल्स उनको भी शेयर करता हूँ। अब मैंने चूंकि इसके बाद जो मेरा लेसन आएगा, तो उससे पहले मैंने समझा कि स्टॉप साइंस के बारे में बताना ज़रूरी है। क्यों कि अब जो बड़ी बड़ी आयात आ रही हैं कायदे के अंदर, बड़े बड़े जुमले आ रहे हैं, वहाँ पर ये वक्फ की अलामात भी आ रही हैं। तो इससे पहले मैंने बेहतर समझा कि आपको पहले मैं समझा दूँ। माय डियर फ्रेंड, इन द कुरान these signs are guidance to the reciters and how to stop there, and during reciting where they stop, where he should stop, and where meaning is okay finished. So these signs guide to the reciters. So today our lesson number 20 first part is finished. Inshallah I will
introduce about meaning of these signs in next class, lesson number 20 part 2। आज की क्लास में आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला फिर अगली क्लास के लिए आप रेडी रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।